नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर अपनी कुछ मन की बात लेके। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मुझे लगता है कि नहीं अब शेयर करना चाहिए भाई। अगर अब मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो उस पर जा कर के मुझे अगर कोई मेरे मन में ऐसी बात होती है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता लगे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात भी समाज के सामने आनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे थे अंबानी चोर हैं, अडानी चोर है, मोदी जी चोर हैं। तो अब वो किस आधार पे चोर कह रहे थे, मैं थोड़ा-सा इस बात को डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल से चलिए अंबानी जी से ले लेते हैं सबसे पहले। तो अंबानी जी के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, अ, उनका एक चलिए इसी बात से ले लेते हैं कि सर्वप्रथम हमारे देश में पहला मोबाइल आया 1995 में। उस टाइम पर आउटगोइंग ₹16 प्रति मिनट और ₹6 प्रति मिनट इनकमिंग के पैसे लगा करते थे। ठीक है जी? ये लगभग कब 1999 में। फिर 2003 में 2003 में रिलायंस ने एक सीडीएम में सेट निकाला, अगर आप लोगों को याद होगा। ₹501 में उन्होंने कॉल दी और रिलायंस टू रिलायंस उसमें कॉल सारी फ्री जाती थी। कुछ डाटा भी उसके साथ दिया। तो वो रिलायंस का ही कमाल था, जो अंबानी बंधु हैं उन्होंने ही निकाला था वो। तो सर्वप्रथम उन्होंने निकाला। उससे पहले मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि कॉल के क्या रेट थे, कैसे थे। और 2016 में जब तक जियो नहीं निकला था, जियो सिम जब तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले कैसा खून पी रखा था ये बड़ी-बड़ी कंपनियों ने। एयरटेल, आइडिया, ये ₹250 में 1 जीबी डाटा देते थे, ₹198 में 1 जीबी डाटा देते थे। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं चोर है, उस चोर की ही बदौलत आज आप और हम, हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निर्विरोध, बहुत आराम से अपने घरों में बैठ कर के हमारे बच्चों की क्लासेस जो हैं चल रही हैं। अगर वो जियो मार्केट में नहीं आता, अगर अंबानी जी जियो जैसी एक कंपनी मार्केट में नहीं लाते, तो दोस्तों ये जो एयरटेल वगैरह एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना कि जब तक हमारी जीरो कंप्लेन नहीं होगी तब तक हम प्रयास करते रहेंगे, तो वो प्रयास उन्होंने पहले क्यों नहीं किए? वो डाटा उन्होंने पहले क्यों नहीं सस्ता कर दिया? वो कॉल्स उन्होंने पहले क्यों नहीं सस्ती की? हाँ, अब तो महंगाई के हिसाब से और महंगा हो जाना चाहिए था, सस्ता कैसे हो गया? सस्ता इसलिए हो गया क्योंकि मार्केट में जब जियो उतर गया और उन्होंने देखा, दूसरी कंपनियों ने देखा कि हमारे सारे कस्टमर खत्म हो जाएंगे, तब उनको मजबूरन ऐसा करना पड़ा। करा नहीं उन्होंने, करना पड़ा। क्योंकि वो जानते थे कि हम खत्म हो जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा हमारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग आसानी से कह देते हैं मोदी चोर, अंबानी चोर, अडानी चोर, कहना बहुत आसान है। धरातल ये बात कीजिए जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। किसी औद्योगिक घराने से जेलिस फील करके चोर है, उस चोर की वजह से ही आज घर-घर में मोबाइल हैं, ठीक है? सबसे पहली अगर भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं चोर है, मैं उन पे भी आता हूँ। देश के अंदर सबसे पहली मोबाइल की क्रांति लाने वाले, मोबाइल को घर-घर पहुँचाने वाले स्वर्गीय श्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने ही देश के अंदर आज जो हमारे हर गाँव में, देहात में, शहरों में सबके हाथ में मोबाइल है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कितने लोगों के पास मोबाइल था? मोबाइल एक रिच होने का स्टेटस था, एक सिंबल था। लेकिन आज आज सबके पास मोबाइल है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके पास मोबाइल ना हो, चाहे वो पिछड़े से पिछड़ा इलाका हो, सबके पास मोबाइल मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी अपमानित शब्द बोलने से पहले सोचें कि क्या ये सही है या नहीं है। बस किसी ने कह दिया तो मैं भी उसके साथ हो लिया। अगर कोई चोर है तो आप कहें चोर, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये कुछ पार्टियों द्वारा चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। तो मुझे लगा आज इस बारे में थोड़ी-सी बात करनी चाहिए आप लोगों से, तो इसलिए मैं हाज़िर हो गया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का और धन्यवाद जो आप लोग मुझे सुनते हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर का और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका हाथ जोड़ करके तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अपना प्यार और अपना स्नेह मुझ पे ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।